शादी के दूसरे दिन घर अब भी मेहमानों की आवाज़ों से गूंज रहा था। मेरे हाथों में मेहंदी गहरी हो चुकी थी। सब कहते थे कि पति बहुत प्यार करेगा, लेकिन सुबह जब मैं उठी तो अर्जुन कमरे में नहीं था। उसका फ़ोन बेड पर पड़ा था, लगातार वाइब्रेट हो रहा था। स्क्रीन पर एक नाम चमक रहा था कि रिया। दिल धड़कने उठा। मैंने फ़ोन उठाया तभी मैसेज आया कि कल की शादी के बाद भी तुमने सच नहीं बताया, कब तक छुपाओगे। मेरे हाथ कांपने लगे। शादी को सिर्फ 24 घंटे हुए थे और ये सच क्या था। तभी अर्जुन कमरे में आया। उसने मुझे फ़ोन पकड़ते देखा और कहा कि एक पल के लिए उसका चेहरा उतर गया। ये रिया कौन है? मेरी आवाज़ भारी थी। कुछ सेकंड की चुप्पी, फिर उसने धीरे से कहा कि वो मेरी जिंदगी का हिस्सा थी या है। वो बैठ गया। मैं उसे प्यार करता था, लेकिन घर वालों ने ये शादी तय कर दी। पापा की तबीयत खराब है, मैं मना नहीं कर सका। मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे कानों में शीशा उड़ने दिया है। तो मैं क्या करूं? समझौता। उसने कुछ नहीं कहा। उसकी खामोशी की जवाब थी कि आंखों से आंसू बहने लगे। तभी नीचे से शोर सुनाई दिया। दरवाजे पर रिया खड़ी थी। सबके सामने उसने साफ कहा कि मैं किसी का घर तोड़ने नहीं आई हूँ, लेकिन मुझे सच चाहिए था। कमरे में सन्नाटा छा गया। अर्जुन के पिता भी आ गए। उन्होंने धीमे लेकिन सख्त स्वर में कहा कि अर्जुन, झूठ पर रिश्ता नहीं टिकता। अर्जुन ने मेरी तरफ देखा, फिर रिया की तरफ। कुछ पल के बाद उसने फोन उठाया, रिया का हाथ थामा और बोला कि मैंने गलती की, किसी और की जिंदगी से समझौता नहीं कर सकता। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। लेकिन तभी उसके पिता मेरी तरफ मुड़े। बेटा, फैसला अब तुम्हारा है। तुम चाहो तो ये शादी यही खत्म हो सकती है। मैंने गहरी सांस ली। आंसू पूछे। रिश्ता भरोसे पर बनता है। जहाँ शुरुआत ही झूठ से हो तो कहाँ आगे नहीं कुछ भी नहीं होगा। उस दिन मैंने सिंदूर पूछ दिया। सच सामने आ चुका था। दर्द था, लेकिन खुद को रोने से बेहतर था सच को स्वीकारना सीखना चाहिए। आशा करती हूँ कि आपको कहानी पसंद आई होगी। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। देखने के लिए धन्यवाद।